जय श्री कृष्णा। आज फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग के साथ। आज का जो प्रयोग है बहुत ही दुर्लभ है। इस जानकारी को बहुत कम लोग जानते हैं और अगर जानते भी हैं तो बहुत कम बताते हैं ये विधियाँ। मैं आपको बता रहा हूँ सरलता से कि मैंने जितने भी मंत्र बताए हैं और आगे भी जो बताऊँगा, अगर किसी कारणवश आपकी सिद्धि पूर्ण होने के बाद भी या जागृत करने के बाद भी वो मंत्र काम नहीं करते हैं, तो ये जो आज का प्रयोग है इसको करने के बाद वो सभी मंत्र का जो फल है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। वो कार्य करना शुरू कर देंगे और वो आपको अनुभव भी देंगे। किसी कारणवश कुछ ऐसी जो रुकावटें हैं वो पता नहीं चलती हैं, लेकिन इस विधि को करने के बाद वो आपको फलस्वरूप कार्य करना शुरू कर देंगे। याद रखिएगा कि कोई भी मंत्र जो आप पढ़ते हैं उसको पहले ध्यान से अक्षरों को पढ़िए। अगर कोई अक्षर लिखने में गलत हो जाता है या बताने में हो जाता है, ऐसा हो भी सकता है, वैसे होता नहीं जल्दी से, लेकिन हो सकता है कि कुछ लिखने में गलत हो जाए, तो अपनी बुद्धि को भी उसमें इस्तेमाल करें कि क्या ये शब्द यहाँ पर जो लिखा हुआ क्या ये ऐसा ही होना चाहिए, या फिर आप उसको दोबारा कमेंट में, मेरी वीडियो में नहीं किसी और की भी अगर देखते हैं या कोई आपको बताता तो उसकी भी आप वीडियो कमेंट में डालें कि ये जो आपने लफ्ज़ लिखा है क्या ये सही है या गलत है। मुझे लगता है कि ये लफ्ज़ यहाँ पर मिस्टेक है या लगता है गलत है, तो आप उस गलती को सुधार सकते हैं और जो आगे जो देखने वाले होंगे या पढ़ने वाले होंगे उनको भी उसमें सहायता मिलेगी, वो भी गलत उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, जो मंत्र आप पढ़ते हैं आपको नहीं पता चलता है या उसमें आपको कुछ डाउट लगता है कि ये मंत्र लगता है यहाँ पर ये शब्द गलत है, तो उसको आप ज़रूर हाईलाइट करके उसको कमेंट में लिखें कि उसको सुधारा जा सके। ये ऐसी गलती हो सकती है, ज़रूरी नहीं, मैं भी कर सकता हूँ। अक्सर ये लिखने में गलतियाँ हो जाती हैं, कभी कभी ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये मंत्र जितने भी हैं मैं आपको सिर्फ जागृत वाले ही बता रहा हूँ, जो मैंने प्रयोग किए हैं। मेरे जो साथ में रहने वाले जो और भाई बंधु हैं जिन्होंने ये मंत्र जागृत किए हैं वो भी मुझे बताते हैं। कुछ का मैंने प्रयोग कर रखा है, कुछ का नहीं प्रयोग किया है। जिन मंत्रों का मैं प्रयोग नहीं करता हूँ मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि ये मैंने अनुभव नहीं किया है, ज़्यादातर मैंने किया है। और मेरे दोस्त भी जो इस लाइन में हैं, मेरे बंधु, वो सब इनको यूज़ में लेते हैं। उनका तो काम ही यही है झाड़ फूँक का। जितने भी मेरे साथी हैं, तो आज का जो प्रयोग है वो आप सुनिएगा ध्यान से। आप जितने भी मंत्र पढ़ते हैं, जागृत करते हैं, अगर वो कार्य नहीं कर रहे हैं किसी कारणवश, तो ये जो आज की विधि इसको आप ज़रूर अपनाएं, आपको उसका परिणाम अच्छा मिलेगा और आपके जो मंत्र हैं जितने भी वो कार्य करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये एक मंत्र के ऊपर एक बार ही कार्य करेगा। ये नहीं कि आपने इस विधि को एक बार कर लिया तो सारे मंत्र काम करने लग जाएंगे, लेकिन विशेष रूप को जिस मंत्र का प्रयोग इस विधि के साथ आप जोड़ेंगे, करेंगे, वही मंत्र वो कार्य करना शुरू कर देगा। अगर नहीं कर रहा है तो, अगर पूरी तरह से नहीं कर रहा तो पूर्ण रूप से करना शुरू कर देगा। कुछ ऐसी गुप्त विधियां हैं जिनकी वजह से मंत्र जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई गलती हो चुकी होती है तो उसके बाद भी इससे सुधारा जा सकता है। तो आप प्रयोग सुनिए। एक जो है भोजपत्र लीजिए, बड़ा सा, कम से कम आप एक बीता भोजपत्र लीजिए, अच्छा सा, जिसमें छेद ना हो, बिल्कुल साफ हो पूरा। जैसे एक थाली होती है, थाली के बराबर एक भोजपत्र ले लीजिए आप। मैं आपको सरलता से बताता हूँ। एक थाली के बराबर जो है आप भोजपत्र ले लें। देखें कि उसमें कोई भी छेद ना हो और वो ख़राब ना हो, एकदम साफ हो, ये आप देख कर लाइएगा। अष्टगंध ले लीजिएगा और गुलाब जल ले लीजिएगा या फिर गंगा जल ले लीजिए। आप इनको मिलाकर थोड़ी सी स्याही बना लें, ठीक है। और एक अनार की कलम ले लें
ठीक है। तो उस अनार की कलम से जो आप मंत्र या यंत्र को आपने जागृत किया है वो कार्य नहीं कर रहा है, तो उसको आपको लिखना है। उस कलम से उसमें भिगोकर आपको लिखना है। सामने एक छोटा सा दीपक जलाइए, धूप दीप जलाइए और अपने ईष्ट से प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, मैं ये जो प्रयोग करने जा रहा हूँ, जो मंत्र मेरे काम नहीं कर रहे हैं जागृत करने के बाद भी, कृपा आशीर्वाद दें कि इस प्रयोग के बाद वो कार्य करना शुरू कर दें। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई है तो मुझे क्षमा करें, मैं क्षमा मांगता हूँ। तो फिर आप इस भोजपत्र पर जो आप लाए हैं उसके ऊपर आपको मंत्र लिखना है, जो या यंत्र आपने जागृत किया उसको लिखना है। तो अगर मंत्र छोटा है तो 1-2 लाइन का, तो अगर हो सके तो आप 108 बार लिखने की कोशिश करिए। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं, अगर ज़्यादा बड़ा है तो आप 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। आप लिखने के बाद उनको उसके भोजपत्र पे आपने इतनी बार लिख लिया तो उसको करने मतलब जो मंत्र आप जागृत करना चाहते हैं, जिसका जो आप प्रयोग करना चाहते हैं वो प्रयोग नहीं कर रहा, उस मंत्र को लिखना। सारे मंत्र नहीं लिखने, सिर्फ एक मंत्र ही लिखना है, क्योंकि इसको हर बार आपको अलग अलग बार ही हर मंत्र के साथ में करना होगा। अगर इसके बाद दूसरा मंत्र भी करना चाहते तो आपको दोबारा यही विधि को अपनाना पड़ेगा। तो जब आप इसको लिख लेंगे जैसे जो मैंने बताया है, तो अगर ज़्यादा बड़े मंत्र हैं तो फिर 3, 7, 9, 11 7, तो ये ऐसे आपको लिखना है। और लिखने के बाद और लिख लीजिए। यंत्र लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर मंत्र लिख रहे हैं तो लिखते लिखते आप उसको मन में बोलते भी रहिए, उच्चारण भी करते रहिए। तो उसके बाद एक छोटा सा पटरा लाइए साफ, पहले से उसको रख लीजिएगा और एक नया कपड़ा ले लीजिएगा नीले रंग का, और जितना बड़ा पटरा हो उतना बड़ा, और उसके ऊपर एक कलश रखिएगा, मिट्टी का घड़ा ले लीजिएगा। ठीक है। तो उसके अंदर जो आपने लिखा है, भोजपत्र के ऊपर मंत्र लिखा है, उसको धूप दीप दिखाकर और लोबान की धुनी दिखाकर और नैवेद्य वगैरह भोजपत्र की पूजा करें और प्रार्थना करें कि मैंने जो प्रयोग किया मुझे जो है इसमें सफलता का आशीर्वाद दीजिए। तो जब ये आपका हो जाएगा तो पूजा वगैरह, तो उसी मंत्र की आपको एक माला जाप कर लीजिए। आप बैठे रहें और उसकी एक माला जाप कर लें। तो करने के बाद आपको उस कलश के ऊपर जो नया कपड़ा जो आपको मैंने बताया है उसको रख कर अंदर, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा कपड़ा रख दीजिए और उसके ऊपर भोजपत्र रख दीजिए। मतलब उसके ऊपर कपड़ा रख के और अंदर की तरफ छोटा सा, तो उसके ऊपर भोजपत्र रख दीजिए और उसके बाद उसका मुंह बंद कर दीजिए ऊपर। बंद करने के बाद आप किसी भी नदी जो आपके आसपास हो वहाँ पर जाइए और अकेले जाइए, किसी को साथ मत लेके जाइए, किसी के साथ बोल चालना नहीं है, और उस नदी में आप उसको प्रवाहित कर दें। ठीक है। तो प्रवाहित करने के जब आप वहाँ प्रवाहित कर देंगे, उसमें छोड़ देंगे, तो वो बह जाएगा उस नदी में। तो प्रार्थना करेगा कि हे मंत्र के देवता, मैंने ये प्रयोग किया है, तो कृपा मैं इस मंत्र को जागृत करने हेतु मैंने ये प्रयोग किया है, तो कृपा मुझे आशीर्वाद दें कि आज से ये मंत्र जो है जन कल्याण के लिए मैं इसे प्रयोग करूँगा और ये काम करना शुरू कर दे। तो प्रार्थना करने से वहाँ से चले आइए, और हो सके तो बच्चों को घर में आके उसी दिन या अगले दिन जो है आप 2-3 बच्चों को भोजन करवाइए, थोड़ी सी दक्षिणा दीजिए कोई गरीब को, 11 रुपये, 21 रुपये, जो आपकी क्षमता हो। तो ये देकर आप उस मंत्र को जो है प्रयोग में लाएं। फिर देखिए जो आपने ये प्रयोग किया है उसका प्रभाव आपको जल्दी ही दिखना पड़ जाएगा। तो वो कार्य करना शुरू कर देगा, आपको लगेगा कि हाँ वाकई मैंने जो प्रयोग किया है वो सफल हो गया है। तो ये थी विधि मंत्रों को जागृत करने की। जितनी बार आप मंत्र जागृत करेंगे उतनी बार ही आपको ये प्रयोग करना पड़ेगा। तो हो सके तो इसको ज़रूर प्रयोग करिएगा, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। मैंने जो आज की विधि बताई है आपको इसे करना चाहिए, क्योंकि जो मंत्र जागृत करने के बाद भी काम नहीं करते हैं तो इस विधि से आपके वो मंत्र काम करना शुरू कर देंगे। तो एक विधि और भी है मेरे पास, आप इस प्रयोग को करिए। मैं उस प्रयोग को भी जल्द ही डालूँगा, समय आने दीजिए।
मैं आपको सभी प्रयोग बताऊंगा जो मैंने किए हैं या मेरे भाई बंधुओं ने किए हैं। मैं वही प्रयोग आपको बताऊंगा जो उपयोग में हम लोग कर चुके हैं और कर रहे हैं। कहीं से कोई कॉपी नहीं करते हैं। एक बंधु ने आज मुझे कमेंट किया था कि आपने ये साधना जिन साधना का जो है कॉपी किया है। तो मैंने उनसे बोला कि भाई मैंने तो कोई कॉपी किया नहीं, मैंने जिनसे लिया है इसको, अब मैंने उनसे नहीं पूछा आपको कहाँ से मिला है। ज्ञान को लेने वक्त आपको ये कभी नहीं पूछना चाहिए कि आपको ये कहाँ से मिला है। आप विनम्रता से हाथ जोड़कर उसे ग्रहण करिए और फलित हो जाए तो उसको आगे प्रदान करिए, अपने तक मत सीमित रखिए। तो वही काम मैंने किया। मुझे नहीं लगता कि मैंने जिन साधना में कोई आपको गलत जानकारी दी हो या कुछ किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं मैंने गलत उसमें लिखा है, ना पढ़ा है, ना बताया है। तो अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वो वीडियो वगैरह ना देखें हमारी। मुझे कोई उसमें कोई ये नहीं है कि मुझे कोई आकर बोले कि आप ऐसे कर रहे हैं। मैंने कोई गलत किसी को कुछ नहीं बताया है। बाकी जिसका जो मन जैसे है वो उसको वैसे ही व्याधियाँ दिखाई पड़ती हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलत जानकारी किसी को बताई है। आप इन प्रयोगों को करें, आपको ज़रूर ईश्वर सफलता दिलाएंगे। अगर आपके श्रद्धा अनुसार आपका ईश्वर के ऊपर भरोसा है और इन शक्तियों के ऊपर भरोसा है, विश्वास है, खुद पर विश्वास है, तो आप ज़रूर सफल होंगे। आज नहीं तो कल आपको होना ही होना है सफल। प्रयास करते रहिएगा। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे। हाँ, अपनी जो सुरक्षा है उसका ज़रूर ध्यान रखें। इस मंत्र को करने के लिए आपको सुरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बाकी प्रयोग आप करते हैं, मंत्रों का प्रयोग करते हैं या जागृत करने का प्रयोग करते हैं, तो उसमें अपनी सुरक्षा का ज़रूर ध्यान रखें। पहले अपना सुरक्षा कवच को पढ़ें और उसका प्रयोग करें, उसके बाद ही कोई भी मंत्र का जाप करें या उसका इस्तेमाल करें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हानि हो सकती है। अपना ध्यान रखिएगा। मंत्रों का जो भी प्रयोग करें, सबसे पहले अपनी सुरक्षा और दूसरे की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें, इत्मीनान से करें। ना कोई अगर समझ में आए तो आप कमेंट में पूछिए, मैं ज़रूर उसे बताऊंगा। आशा करता हूं कि इस प्रयोग से आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे। फिर मिलूंगा एक और नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।